सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक शॉक के बारे में। ठीक है, देखेंगे इसके डेफिनेशन को, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, इसके क्या क्या डायग्नोसिस पैरामीटर्स होते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। एंड आपकी जो ये नोट्स भी हैं, ये कुछ उसी फॉर्मेट में हैं जिस वे में आप एग्जाम में लिखेंगे। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या नोट्स और डॉट साइट पे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना और अपने लिए नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, हमारे कुछ प्रीमियम एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं जो कि आपको नोट्स और डॉट साइट पे मिल जाएंगे। आप उसे परचेज कर सकते हैं एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जिससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और हमारे लिए भी वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो डू चेकआउट। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी डेफिनेशन को लेकर। ठीक है, सो शॉक इज अ स्टेट ऑफ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है। ठीक है, क्या है? एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है। किस में हो रहा है? इन प्रेग्नेंट और पोस्टपार्टम वुमेन्स में हो रहा है, वेयर द ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स इज इनएडिक्वेट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसी कंडीशन जिसमें मदर की जो बॉडी है या प्रेग्नेंट वुमेन की जो बॉडी है, उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कैसे? क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो जो उसके जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे, उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है। सो दिस स्टेट इज नोन एज ना शॉक। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैसे? तो वो किस वजह से हो रहा है, उस बेसिस पे इसके टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है, हाइपोवॉलेमिक। सेकंड है आपका सेप्टिक शॉक। थर्ड है आपका एनाफाइलेटिक शॉक। फोर्थ न्यूरोजेनिक एंड फिफ्थ है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे इसको याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले है आपका हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है, हाइपो दैट इज लो एंड वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम कम हो जाना। तो बॉडी में अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए बॉडी में, तो वो कंडीशन भी डेवलप कर सकती है आपके शॉक को, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। एंड इसमें अब कॉजेज क्या हो सकते हैं? ब्लड आपकी बॉडी में कम हो जा रहा है, किस रीज़न से हो सकता है? या तो उसका लॉस हो रहा है कहीं से, ठीक है, या प्रॉपर उसका बन नहीं रहा है ब्लड। तो यहाँ पे आपका हैमरेज कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है, जिसमें आपके पास एपीएच हो गया या आपका इंट्रा पार्टम हो गया या पोस्ट पार्टम या हैमरेज हो गया, पीपीएच हो गया है। तो या सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो या तो आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, बॉडी में पानी की कमी हो गई है एंड फिर उससे ब्लड भी काफ़ी कम हो जाएगा, या तो ब्लड जो है उसका लॉस हो रहा है किसी भी में। तो यहाँ पे हमने हैमरेज कंडीशन देखी है एंड इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है। एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपका प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, या अब्रोशिया प्लासेंटा हो सकता है, या यूट्राइन का रप्चर हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, पीपीएच हमने बात कर ली है इसकी। तो ये सब कंडीशन में क्या हो रहा है? ब्लड का लॉस हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम कम हो जा रहा है ब्लड का, तो इससे हम क्या बोलेंगे? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सिंपल। सेकंड आपका सेप्टिक शॉक। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखो, सेप्टिक मतलब जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, आप ऐसे सोचो, सेप्टिक टैंक्स होते हैं घर पे, ठीक है, जिसमें सारा जो वेस्ट फीकल मैटर होता है वो कलेक्ट होता है। तो सेप्टिक में आपकी जो यूरिन कलेक्ट होगी, तो यूरिन से आप यूटीआई याद रखो, एंड यूटीआई मतलब आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आपके जो भी जेनिटल ट्रैक के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसकी वजह से जो शॉक डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक शॉक। यहाँ पे वही लिखा है, कॉज इज सीवियर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, एंड इसका एग्जांपल क्या है? सेप्टिक एबॉर्शन हो सकता है, या पर्प्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, या कोई एमनियोटिस भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेप्टिक शॉक। थर्ड है आपका एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, एनाफाइलेटिक आप ऐसे याद रखेंगे, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड ए फॉर एलर्जन भी होता है। तो किसी भी एलर्जिक कंडीशन की वजह से या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो शॉक डेवलप हो बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे? एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, तो उसका कॉज वाली का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एंड इट कुड बी ड्यू टू एनी ड्रग रिएक्शन हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी से भी ये रिएक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया एनाफाइलेटिक शॉक। फोर्थ इज द न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेन है तो मतलब आपके नर्व से रिलेटेड है। तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई भी एनेस्थीसिया देते समय कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो शॉक डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। इट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, सो फिफ्थ इज द कार्डियोजेनिक। तो कार्ड आपके हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, या आपके कोई हार्ट डिजीज़ है, या एमआई का अटैक आ गया है, ठीक है, या एमनियोटिक आपका फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया है, दैट इज़ आपका जो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड है, वो मदर के सर्कुलेशन में आ गया है, फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो आपका डेवलप होगा शॉक, दैट विल बी कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, तो इसमें हमने 5 देख लिए। हाइपोवोलेमिक, फिर आपका सेप्टिक, फिर आपका एम्फाइलेटिक, फिर आपका हमने नियोजेनिक, एंड लास्ट में हमने कार्डियोजेनिक शॉक देखा। क्लियर? ईज़िली याद कर गए आपने? अब बात करेंगे इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी की कि हो कैसे रहा है ये।
सो देखो कुछ भी प्रोसेस या कोई भी शॉक कंडीशन डेवलप होने के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला है आपका ट्रिगर कि किस रीज़न से स्टार्ट हुआ। हमने जो फर्स्ट केस देखा वहाँ पे आपका हेमरेज कंडीशन था। सेकंड केस में हमने सेप्सिस देखा, फिर आपका एनाफाइलिटीज़ दैट इज़ आपका एलर्जी देखा एंड या तो कोई कार्डियक या आपका न्यूरल डिफेक्ट केस से हो सकता है। तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट हो गया। ट्रिगर पॉइंट होने से तो अगर फर्स्ट कंडीशन है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन है, तो उसमें ट्रिगर पॉइंट हमारा ब्लड लॉस था। ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, आपका जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? और इन सारी कंडीशन में जो बाकी के 4 कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, तो इन सब में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से बॉडी में हिस्टामिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। हिस्टामिन्स रिलीज़ होने से क्या होगा, आपके बॉडी में जो वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी। वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, है ना? तो उस कंडीशन में वापस शॉक हो जाएगा एंड फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन एंड सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगी। तो मतलब जो सेल्स हैं उनको भी हाइपोक्सिया, मतलब उनमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और लैक्टिस एसिडोसिस हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसके वजह से कैपिलरी लीक होंगे एंड माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर्स होंगे एंड एक बार वो होना स्टार्ट हुआ तो आपके जो भी ऑर्गन्स है, जैसे मेन ऑर्गन्स किडनी हो गया, ब्रेन, हार्ट, लीवर हो गया, इनकी सेल्स भी डाई करना स्टार्ट कर जाएंगे और वो ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगा एंड फाइनली इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर मिलेगा एंड कुछ अगर ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है? तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। क्लियर। बात करेंगे इसके आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या दिखेंगे, जिससे आप समझ पाएँगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या पोस्टपार्टम वुमेन है, ये शॉक में जा रही हैं। सो जनरल को जो फीचर्स मिलेंगे, इट वुड बी एंग्ज़ायटी होना या रेस्टलेसनेस होना, ठीक है? एकदम ठंडी स्किन पड़ जाना, ठीक है? पैलर हो जाना। तो और साथ में साथ आपको रैपिड एंड वीक पल्स मिलेंगे एंड इट विल बी मोर देन 110 पर मिनट। लो ब्लड प्रेशर होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है, टैकीकार्डिया हो जाएगा एंड आपका ओलिगोयूरिया सब कुछ घट गया है, ठीक है? उसके बाद आपका जो शॉक इंडेक्स है इट विल बी ग्रेटर देन 0.9, ठीक है? तो आप समझ जाना कि पेशेंट शॉक में चली गई है ना? सो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब बात करेंगे इसको डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो आप जो फीचर्स देखेंगे, इससे आप डायग्नोज़ कर ही लेंगे, ठीक है? साथ में साथ आपका जो हेमोरेजिक शॉक है, तो आप इससे देख सकते हैं कि अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ पीपीएच की कंडीशन हो रही है, सो ये हो सकता है। सेप्टिक शॉक में आप देखेंगे कि फीवर एंड फाउल लो क्या मिलेगा आपको एंड एनाफिलेक्टिक शॉक है तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ एनी ड्रग एक्सपोज़र, मतलब किसी भी ड्रग की वजह से वो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से वो जो शॉक डेवलप हो रखा है, ठीक है? तो ये आपका डायग्नोसिस क्राइटेरिया हो गया है एंड फाइनली इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले जो आपको एबीसी है, दैट आपका एयरवेज़, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेटर। आपको इसको अच्छे से देखना है कि ये प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मदर की पूरी करनी है, आईवी के लिए मतलब फ्लूइड के लिए आईवी चढ़ाना है। इसके बाद आपको पोजीशन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको लेफ्ट लेटरल टिल्ट करवाना है, ठीक है? टू प्रिवेंट द सुपाइन हाइपोटेंशन। अगर मदर ऐसी लेटी है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटी है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो जो यूट्रस है क्योंकि वो अभी बड़ा है, ठीक है, यूट्रस क्योंकि उसके अंदर बेबी है, तो वो क्या करेगा, अगर सुपाइन पोजीशन में यूट्रस फैलेगा एंड आपकी जो इंफीरियर वेना कावा है, जो मदर के हार्ट में ब्लड लेके जा रही है, वो कंप्रेस हो जाएगी। वो कंप्रेस हो जाएगी तो जो मदर के जो हार्ट में ब्लड जाना था, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस चक्कर में आपको लेफ्ट लेटरल टिल्ट कराना है मदर को, लेफ्ट साइड लेटाना है, ठीक है? सो नेक्स्ट है आपका आईवी फ्लूइड चढ़ाने हैं, ठीक है? क्रिस्टलोइड दे सकते हैं, आपका नॉर्मल सलाइन रिंगर्स लैक्टेट दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हेमोरेजिक कंडीशन है एंड आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो फटाफट आपको ब्लड मैचिंग करा के ब्लड सप्लाई करनी है। मॉनिटर द वाइटल्स, यूरिन आउटपुट, एसपीओ2 देखना है एंड कोई भी जिस रीज़न से वो स्टार्ट हुआ है शॉक, उस रीज़न को ठीक करना है। हेमरेज में आपको कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को विद द हेल्प ऑफ यूट्रोटॉनिक्स, ठीक है? उसके आपको सेप्सिस कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाने हैं। फिर एनाबायोटिक शॉक है तो आपको एड्रेनलिन, एंटीहिस्टामिन्स देने हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं एंड कार्डियोजेनिक में भी आपको उसी रिगार्डिंग मेडिसिन्स देने हैं, ठीक है? सो ये हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक शॉक, ठीक है? आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे एंड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इस वीडियो में, हाँ, बस ये याद कर लेना कि कितने टाइप्स होते हैं एंड क्या इसका पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।